सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को रात्रि 8 बजे सादर जय जयंत माघ शुक्ल की नवमी आज पूरी समर्पित गुरुवर के प्रति संभाल के रखिएगा। बस यादें हर सुबह शाम उन्हीं रहे। आज का दिन समझना। शुरुआत करते हैं पहले इस खबर के साथ। अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल उबेदीन, ये वही अजमेर दरगाह है जिसके लिए चादर डालने के लिए चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो हर कोई अपनी चादर भेजता है और अजमेर इसी दरगाह से ज़्यादा दुनिया में प्रचलित है। पर वहीं के दीवान क्या कह रहे हैं, हैरानगी होती है। कई बार आंखें मल के देखा कि सही है नहीं सही है, बाद में इनका वीडियो देखा सचमुच लगा सचमुच सही है। वहाँ के दीवान कह रहे हैं अजमेर को जैन तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाए। एक बार तो लगा कि कहीं गलत है, लेकिन बाद में मालूम चला बिल्कुल सत्य कारण उन्होंने कारण भी कहे। उन्होंने कहा कि आज के दिन 6 फरवरी को पूरा देश नहीं दुनिया में और देशों में भी आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज के लिए हर कोई अपनी अपनी विनयांजलि, उनके जरूरत नहीं होने विनयांजलि की, उनके लिए कार्यांजलि के लिए आज अमित शाह जी ने यही कहा था द्रोणगिरी में। वे बताएंगे, बात करेंगे उसके लिए। चंद्रगिरी तीर्थ बता रहे थे वो। हाँ, इन्होंने क्या कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज 6 तारीख को उनकी जब समाधि स्थल पर हर कोई वहाँ नहीं पूरे देश में मना रहा है, पूरे विश्व मना रहा है, उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इसी अजमेर से हुई थी और उन्होंने उस यात्रा को शुरू करते पूरे दुनिया को एक जगह दिखा दी, एक नया शिखर धार्मिक तप त्याग तपस्या में पहुंचा दिया। इसलिए इसे जैन तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाए। अजमेर को 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में सुनील सागर ने कहा था कि यहाँ पर कहीं हमारी पुरानी विरासतें हैं, पर उन्होंने लगा पहली बार कि कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी बातें किसी ना किसी कोने से आ ही जाती है। जबलपुर के ऊपर के दृश्य दिखा रहे हैं आपको, कुछ खास बात बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आज 12 बजे तक जैन समाज ने जैन किया, औरों ने भी बाजार को बंद रखा था। चित्र पुराने हैं पर आज अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा आज पहले गुरुवर के नाम तब दुकान या कोई काम। और आज डोंगरगढ़ के अंदर चंदगी तीर्थ पर गृह मंत्री आए थे अमित शाह जी, एक के बाद एक विमोचन शिलान्यास और कुछ बहुत कुछ करते रहे और आज वहाँ 3:30 बजे की शाम तक कार्यक्रम चलता रहा। मुख्य रूप से जहाँ मुख्य अतिथि थे हमारे गृह मंत्री जी, नवीन जैन जी भी सांसद थे, मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ के थे, उप मुख्यमंत्री भी थे और भी सांसद थे, अशोक पाटनी भी थे, बहुत लोग थे आज उस मंच के ऊपर। कुछ दृश्य वहां के दिखा रहे हैं आपको आज ही के। यहां पर एक विद्योदय निःशुल्क प्रतिभा स्थली की सांकेतिक उद्घाटन किया गृह मंत्री जी ने। रोजगार और कौशल के बारे में एक नए रूप से प्रतिभा स्थली, और ये पूरा मूल क्षेत्र वहाँ पर लगभग 40 गांव में सारे आदिवासी के हैं, पिछड़ेपन के हैं, लेकिन उनके अंदर ये शुरुआत आचार्य श्री के एक सपना था, उसे साकार किया मध्य प्रदेश के अंदर। 100 रुपये का सिक्का जारी कर दिया, 5 रुपये का लिफाफा जारी कर दिया। आपकी छोटी छोटी बात है। 108 चरण न्यूल जो अष्टधातु के बने हैं वह 100 किलोग्राम के आज जगह जगह देश के मंदिरों में जाने की तैयारी हो गई। 4 राज्यों में 5 प्रतिभा स्थली हैं, उनके गुणगान गाए गए, बताए गए क्या क्या करा गया है। और अमित शाह जी ने जब वो बोला अहिंसा के बारे में, अपने संबंधों के जैसे दर्शन के बारे में, के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर बात के लिए चर्चा करते थे और जो बात वहां से मिलती थी तुरंत कार्य करते थे। उन्होंने कई आज यहाँ पर 54 फुट ऊंचे स्मारक के लिए उन्होंने शिलान्यास पूजन किया, बहुत कुछ करा। आज कार्यक्रम कहते हैं आज का दिन चंद्रगिरी डोंगरगढ़ तीर्थ के नाम रहा। चंदा प्रभु का यह तीर्थ था और जहाँ पर उन्हीं के समाधि स्थल पर एक विशाल उसे मंदिर रूप दिया जाएगा। आज बहुत लोग कहते हैं जैन वीवीआईपी क्षेत्र आज डोंगरगढ़ था। मूक माटी चांदी के पृष्ठों पर उसका यहाँ पर घोषणा कर दी गई। अमित शाह जी ने अपने कार्यक्रम में स्कूल के बारे में बोला कि किस तरह से उन्होंने कहा इंडिया नहीं भारत बोलो की गुंजाए मन की बात की, अहिंसा की बात करी और उन्होंने कहा कि वह बार बार जो कहते थे उस बात को याद रख। हाँ, नियापक शमन समता सागर जी ने एक खास बताई
कि वह राष्ट्र प्रेम के पर भी कुछ खास ध्यान रखते थे। 1999 के कारगिल युद्ध के बारे में बताया कि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, नेमावर में संग विराजमान था, तो एक दिन ऐसे ही आते जाते उनके पैर में कुछ लग गया, खून बह लगा, लेकिन उन्होंने चुपचाप विस्मृत कर दिया, ध्यान मत दो इस पर। शाम को सब साधु पहुंचे, उनके शिष्य, वही देखा, ओह खून निकल रहा है। उनका ये क्या है? वह नहीं, उन्होंने कहा घी लगाती थोड़ा, नहीं गाय का घी नहीं लगाना, नहीं। 3-4 बार कहा, उन्होंने मना कर दिया। तब उन्होंने, लोगों ने कहा कि क्यों? उस समय तो मौन रहे वो। अगले उन्होंने कहा, तुम्हें इसकी चिंता हो रही है, देश की सीमा पर हमारे सैनिकों को क्या हो रहा है उसके बारे में चिंता रखो। यानी सुबह शाम वे उस बारे में अपडेट लेते रहते थे। इतना उनके अंदर धर्म के प्रति और राष्ट्र के प्रति भक्ति कूट कूट के भरी हुई थी। सांगली के निर्दलीय विधायक विशाल दादा पाटिल जी, वैसे आपको बताएं, अब तक के 50 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि खट 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 3-4 बार एक ही दिन में ऐसे प्रश्न पूछे गए हो जो जैन समाज के बारे में चर्चा तो बहुत हुई है, इंदिरा गांधी के समय बहुत हुई, औसम हुई, लेकिन पर अब जो इस बार है, पहले बात हुई बड़ौत के बारे में, गिरनार जुड़ गया उसके साथ, आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की बात कर ली के लक्ष्मण जी ने, चंद्रशेखर जी ने वो बात करी थी, और अब पाटिल जी ने बात करी शिरपुर के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, कि वहां पर एक ही जैन संप्रदाय के 2 भाई लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। जब दिगंबर भाई जाते हैं, श्वेतांबर ऐसा करते हैं, उन्होंने साफ कहा, क्यों सरकार उन 2 भाइयों के बीच के झगड़े को मिटाना नहीं चाहती है? क्या जानबूझ के ऐसा चाहती है कि झगड़ते रहे? उन्होंने स्पष्ट बात की मात्र 50 सेकंड में। आज सुनाते हैं 3 फरवरी को रात को 10 साढ़े 10 के आसपास यह उन्होंने बात करी, वहां पर स्पीकर महोदय को ध्यान आकर्षित करते हुए। ऐसा पहली बार हुआ है कि संसद में 1 नहीं 2 नहीं 3 सांसदों से एक बार जैन समाज के लिए आवाज उठी हो। 3 फरवरी रात 10:30 बजे क्या हुआ था संसद लोकसभा के अंदर? सुनिए जरा, निर्दलीय विधायक क्या मांग कर रहे हैं। ये झगड़ा लगा के ये बीजेपी की सरकार झगड़ा बढ़ाते जा रही है। सर, हमारे महाराष्ट्र में जैन समाज में 2 आते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। सर, हमारे वाशिम जिले में शिरपुर में एक मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर, वो मंदिर के पूजा के अधिकारों के लिए वहां पे मारापीटी होती है। दिगंबर समाज के लोग वहां जब पूजा करने जाते हैं उन्हें मारा जाता है। और ये एक ही धर्म के, एक ही समाज के लोग अगर झगड़ रहे हैं, इनका झगड़ा खत्म करने का, इनमें कोई तो सोल्यूशन निकालने का कोई भी प्रयास इस सरकार ने नहीं किया। क्या सरकार ये चाहती है कि लोग झगड़ते रहे और इसमें से हम जीतते रहे? सर, अभी किसी वक्ता ने कहा, दुबे जी ने कहा कि धर्म पे ओबीसी का इन्होंने धर्म से जोड़ लिया। सर, ओबीसी का धर्म का क्या लेना देना? कास्ट इज एग्नोस्टिक, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन। बड़ौद के गांधी रोड पर अतिथि भवन दिगंबर समाज का जो है, उसमें यह सांकेतिक मौन धरना आज रखा गया, 9 मृतक परिवारों के प्रति संवेदना करते हुए। और वह मांग जो लोकसभा के अंदर बागपत के सांसद कहते हैं आर्थिक मुआवजे की घोषणा कर दी है, गजब की बात है, ना इधर करी ना उधर करी, अब तक समाज आज भी मांग रहा है। और वो कहते हैं राजनीति का खेल बड़ा निराला होता है, कहीं कुछ भी जो मर्जी बोल दो, तालियां पिटवा लो, बाद में कुछ मत करो। ये कहा, कोई उन पर बात नहीं करेगा कि सांसद में इस तरह की बात हुई। हाँ, ये जो धरना हुआ है, संघ धरना, आज इसलिए करा गया कि कम से कम मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार मुआवजा तो मिल जाए। यह मांग थी, सुनना सरकार के ऊपर है। पर हाँ, हम बात कर रहे थे उन सांसद की जिन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, इस बारे में एक ना एक बार तो आवाज उठनी ही चाहिए। और जाते जाते ही आज सुबह के दृश्य हैं, आज सारे लगभग सुबह के दृश्य दिखा रहे हैं, सारे देख रहे हैं। संसद भवन के मान विपक्ष की पार्टियां कुछ तख्तियां लिए हुए और कुछ हथकड़ी लगाए हुए यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे यह आज मीडिया नहीं बता पा रहा है। हकीकत है, बहुत कड़वा सच है, ट्रंप ने कस के तमाचा मारा है अपने भारत के ऊपर, किसी को पता नहीं चलता है। 104 आज मालवाहक विमान के अंदर अमेरिका के उसने हथकड़ी हाथों में पैरों में जंजीर लगा के वापस भेजे हैं। सोच सकते हैं आप कि उनको वहां से वापस 18,000 आएंगे जो वहां नौकरी कर रहे हैं, 18,000 परिवार उजड़ जाएंगे। और हम ट्रंप का गुणगान करते करते नहीं थकते हैं।
हमारे क्या पॉलिसी है, विदेश पॉलिसी। जयशंकर ने पहले कहा था कि उन्होंने बात करी कर ली है कि उनको हथकड़ी या इस तरह से नहीं अपमानित किया जाएगा, लेकिन यह हमारे भारतीय लोगों का इतना अपमान, यह सबसे बड़ा घोर अपमान है। बताते हो कि जवाहरलाल जी के समय 12 लाख पर 30% टैक्स की बात तो बड़े गुणगान से करते हो, पर यह हमने देखे 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज हमारे साथ ऐसा हो गया है, यह कोई नहीं बोलता है कि शर्म आ जाती है कि भारतीय के ऊपर ऐसा कलंक लग रहा है, जिसके बारे में हमारी सरकार को तुरंत कोई ना कोई कार्यवाही करनी चाहिए। पर करेगा कौन? सादर जय जिनेंद्र।